न्यू सेशन में इग्नू से हिस्ट्री में एमए करने के लिए जो भी एडमिशन प्रोसीजर और एलिजिबिलिटी के बेसिक डिटेल्स हैं उनको थोड़ा हम समझने और देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन इग्नू में एडमिशन से पहले बहुत से कैंडिडेट्स के माइंड में ये कॉन्फ्यूजन उठता है कि इग्नू की डिग्री कितना वैलिड है। तो देखिए, एक किसी भी रेगुलर यूनिवर्सिटी से अगर आप हिस्ट्री में एमए करते हैं, उसकी डिग्री जितना वैलिड है और जहां जहां पर वो डिग्री वैलिड होगी, सेम टू सेम इग्नू की डिग्री भी एट पार है। इक्वल नंबर ऑफ प्लेसेस पर इग्नू एमए हिस्ट्री की डिग्री भी सेम तरीके से सभी जगह पर मान्य है। और कोई भी आपसे कहता है कि डिस्टेंस डिग्री में ये वैलिडिटी है या फिर ये यहाँ पर एलिजिबल नहीं होता है, वो नहीं होता है, तो ये लोग सिर्फ कयासबाजी करते हैं बिना नॉलेज के। तो आप उस पर मत जाइए, ठीक है। इग्नू से आप एमए हिस्ट्री करते हैं तो भी सभी जगह पर वो डिग्री एट पार है और बिल्कुल हर जगह आप एलिजिबल हैं। चाहे वो यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, या किसी भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम हो, कहीं भी आपसे कोई ऐसा कहता है कि इग्नू से ली हुई डिग्री किसी एन प्रकरण तरीके से मान्य नहीं है, तो समझ लीजिए यह सिर्फ एक मिथ्या और काल्पनिक बात है जो कोई भी बिना जाने आपको बता रहा है। क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल करियर काउंसलर भी हूं, तो उस नजरिए से पर भी मैं आपको बताऊं तो इग्नू की जो डिग्री है पूर्ण रूप से मान्य है और इसको लेकर कोई भी डाउट और कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। अब एक आते हैं कि सर एडमिशन टाइम और डेट क्या है, कि इसमें एडमिशन कब होता है। तो देखिए, किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी में या फिर कह लीजिए इन मेजॉरिटी जो भी ओपन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होता है वो साल में 2 बार होता है। एक जनवरी के महीने में जिसे हम कहते हैं जनवरी साइकिल, और एक जुलाई के महीने में जिसको हम कहते हैं जुलाई साइकिल। लेकिन ऐसा होता है ना कि जो जनवरी साइकिल का एडमिशन है वो दिसंबर के महीने में ही शुरू हो जाता है और लगभग फरवरी तक जाता है, फरवरी मार्च तक। उसी प्रकार जुलाई साइकिल का एडमिशन है वो लगभग जून एंड में शुरू हो जाता है और आप कह लो जून जुलाई अगस्त के महीने तक जाता है। तो एक साइकिल ऑफ एडमिशन होता है, तो साल में 2 बार एडमिशन होता है। या तो आप जनवरी साइकिल के स्टूडेंट होगे या तो आप जुलाई साइकिल के एडमिशन होगे। और किसी भी बच्चे को ये लगता है कि ये जो मैं कह रहा हूं ये बात बहुत ही डिबेटेबल है, डिग्री की वैलिडिटी है कि नहीं है, तो आप मेरे कहने पर मत जाइए या फिर किसी के कहने पर मत जाओ। आप सिंपल सा डेली बाइट्स की प्लेलिस्ट में जाओ, उस प्लेलिस्ट में एक इग्नू इन्फो एंड अपडेट्स करके एक प्लेलिस्ट होगा, उस प्लेलिस्ट में ये वाला जो वीडियो लेक्चर दिया है ना, इस वीडियो लेक्चर के फर्स्ट 10 मिनट में मैंने सिर्फ यह दिखाया है और गवर्नमेंट के वो एक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं जहां पर यह स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि इसकी डिग्री सभी प्रकार से मान्य है। और अगर आपसे कोई कहता है कि डिस्टेंस से ली हुई डिग्री मान्य नहीं है, तो आप उनसे बस इतना कह दीजिए कोई भी गवर्नमेंट का मुझे कागज या पेपर दिखा दो, मुंह से नहीं। जैसे मैंने कहा ना, मेरे कहने पर सिर्फ मत जाइए, आप इस प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने गवर्नमेंट के वो सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें अटैच कर रखे हैं, इस वीडियो में मैंने दिखा रखा है कि आपकी डिग्री पूर्ण रूप से सभी प्रकार से मान्य है। नमस्कार, मैं अभिलाष सिंह। आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर आपको इग्नू से रिलेटेड सभी न्यूज एंड अपडेट्स टाइम टू टाइम देखने को मिलते रहेंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक चैनल का लिंक दिया हुआ है, एमए हिस्ट्री और यूजीसी नेट जेआरएफ के बेसिस पर जो भी जॉब्स आते हैं या फिर मार्केट में किस तरह का जॉब है उसको अगर आप एनालिसिस करके देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया है, इसको जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, इस चैनल पर जो भी मेरे द्वारा डेटा दिया जाता है वो बहुत ही साइंटिफिक लाइन पर एनालाइज्ड डेटा है। ये ऐसा नहीं है कि फर्जी यूट्यूब पर आके जानकारी दे दिया, नहीं, साइंटिफिकली एक एनालाइज्ड डेटा है जो मैं फैक्ट्स के साथ आपको उस पर शो करूंगा। तो यू कैन जस्ट सर्च ऑन यूट्यूब अभिलाष सिंह, और यू कैन इवन गो इन द लिंक एंड जस्ट क्लिक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री एमएएच। तो बेसिक से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, या ऐसा कह लो कि आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो और अभी आपका एग्जाम देना है, ठीक है, तो भी आप एमए हिस्ट्री का फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपका इग्नू में एडमिशन चलता रहता है ना, तो इग्नू में एडमिशन काफी लंबा चलता है, तो तब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आपने अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है तो आप इग्नू से एमए हिस्ट्री का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। अब ये क्वेश्चन उठता है माइंड में कि सर क्या कोई परसेंटेज क्राइटेरिया भी है क्या? नहीं, कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। साथ में ये क्वेश्चन भी उठता है कि सर अगर मैंने फॉर्म भर दिया तो क्या गारंटी है क्या कि एडमिशन हो जाएगा? यस,
यस, गारंटी है, क्योंकि इग्नू एक ओपन यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर शिक्षा सब तक पहुंचाने का लक्ष्य है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जेएनयू या दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरह कि आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे, पास करोगे, जितनी नंबर ऑफ सीटें हैं उतनी ही फिल होंगी। नहीं, जितने लोग इग्नू से एमए हिस्ट्री का फॉर्म भर रहे हैं सबका एडमिशन हो जाएगा, बस प्रोवाइडेड ये जो आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हो। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है? यस, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। इग्नू से आप ये कोर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में कर सकते हैं। इनफैक्ट बुक्स भी, ऑफिशियल बुक्स, गाइड बुक्स, सब कुछ आपको इंग्लिश हिंदी में बहुत ही इजीली मिल जाएगा। और जो कोर्स का मैक्सिमम ड्यूरेशन है, जैसा कि आपको पता है एमए 2 साल का होता है, और जो आप एडमिशन लेते हैं, किसी कारण से आप अपना एग्जाम नहीं देते हैं या किसी कारण से आप डिले हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आपका बैकलॉग लग जाता है, तो मैक्स टू मैक्स 4 साल में यूनिवर्सिटी से आपको अपना डिग्री कंप्लीट करके निकल लेना है। नहीं करेंगे तो यूनिवर्सिटी आपको डिग्री नहीं देगी। पहले ये क्राइटेरिया 5 साल का था, अब इसको कम करके 4 साल कर दिया गया कि 4 साल के अंदर आपको अपना डिग्री लेके निकल लेना है। जो फीस स्ट्रक्चर है 12,600 रुपए है। बहुत पहले 5,000 रुपए था, पिछले 1-2 साल में गवर्नमेंट ने फीस बढ़ा दिया है, तो 1 साल का फीस है 6300 रुपीज, मात्र 6300 रुपए आपको फीस देना है और दोनों साल का मिला के हो गया 12,600 रुपए। अब एक क्वेश्चन उठता है कि सर व्हाट अबाउट क्लासेस आफ्टर एडमिशन? देखिए, इग्नू एक ओपन यूनिवर्सिटी है। पहला चीज तो क्लासेस सिर्फ वीकेंड को होते हैं, ठीक है, सैटरडे और संडे को। अब क्या कंपलसरी है क्लास जाना? नहीं, कोई कंपल्शन नहीं है, क्लास जाना कोई कंपलसरी नहीं है। इनफैक्ट मैं इतना कहूंगा, महीने में एक बार अपना स्टडी सेंटर विजिट कर लीजिए, उतना भी बहुत है। अगर आप 6 महीने में भी एक बार जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्लासेस जाना कोई कंपलसरी नहीं है। बस आपको एक असाइनमेंट मिलता है करने के लिए, वो असाइनमेंट आपको अपने स्टडी सेंटर पर सबमिट करना होता है। तो क्लासेस वगैरह को लेकर आपको परेशान नहीं होना है कि सर मैंने एडमिशन ले लिया, मैं क्लास नहीं जा पा रहा हूँ। बिल्कुल आप एडमिशन ले लो, अपना तैयारी करो, जॉब करते हो जॉब करो, जो कुछ भी कर रहे हो करो, क्लासेस जाना कंपलसरी नहीं है और उसके बेसिस पर ना कोई मार्क्स मिलता है, ना कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। एक बार कोर्स करिकुलम देख लेते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। देखिए, फर्स्ट ईयर में टोटल जो है 4 सब्जेक्ट आपके होते हैं और सब्जेक्ट्स का जो कोड है MHI 1, 2, 4, 5। ध्यान रहे, MHI 3 फर्स्ट ईयर में नहीं है, सेकेंड ईयर में आपको MHI 3 पढ़ना होता है और MHI 3 कंपलसरी सब्जेक्ट है, सभी बच्चों को MHI 3 पढ़नी है। इनफैक्ट ये जो MHI 3 है ये हिस्टोरियोग्राफी है, इतिहास लेखन। तो हिस्टोरियोग्राफी का आप हिस्ट्री में इंपॉर्टेंस ऐसा समझ लीजिए कि अगर इतिहास शरीर है तो इतिहास लेखन उसकी आत्मा है। हिस्टोरियोग्राफी जो है हिस्ट्री की सोल है, आप ऐसा कह लो। ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है MHI 3। इससे यूजीसी नेट, JRF या JNU, DUB, DU से MA वगैरह का आप एग्जाम देते हैं तो हिस्टोरियोग्राफी से बहुत सारा क्वेश्चंस भी आता है। तो MHI 3 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो फर्स्ट ईयर में आपको सिर्फ 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, MHI 1, 2, 4, 5। सेकेंड ईयर में भी 4 सब्जेक्ट पढ़ना है जिसमें MHI 3 कंपलसरी, और कोई भी 3 सब्जेक्ट आप इसमें से चूज कर सकते हैं, या तो MHI 6 ले लो, या 8 ले लो, या 9 ले लो, या फिर आप 10 ले सकते हैं। और ये दोनों सब्जेक्ट जब भी आप लोगे MPSC 3 और 4, ये दोनों को एक साथ लेना है क्योंकि ये 50-50 नंबर का सब्जेक्ट है। ये 50 नंबर का ये भी है और 50 नंबर का ये भी है, MPSC 3 और MPSC 4। तो जब भी आप MPSC लोगे तो इन दोनों को साथ लेना होता है, ठीक है, MPSC 3 और 4। अदरवाइज कोई एक सब्जेक्ट इसमें से आप ले सकते हो क्योंकि बाकी के सभी सब्जेक्ट 100-100 नंबर का 100-100 नंबर के होते हैं और MPSC 3 और 4 50-50 मार्क्स के हैं। फॉर्म फिल करते समय सभी कैंडिडेट्स ये ध्यान रखेंगे कि स्टडी मटेरियल को लेकर बहुत कॉशियस रहिएगा। फॉर्म भरते समय आजकल वो आपसे पूछता है कि स्टडी मटेरियल किस फॉर्म में चाहिए, हार्ड कॉपी या PDF। तो अक्सर लड़के सोचते हैं कि यार 500-700 रुपए फीस कम हो रहा है और वो PDF की तरफ स्विच कर जाते हैं। नहीं, मेरा रिकमेंडेशन आपको ये है, मेरा आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन ये है कि प्लीज बुक्स को हार्ड कॉपी के फॉर्म में सेलेक्ट करना। और एजुकेशन पर जब भी पैसा अगर आप लगाते हो तो 500-700 रुपए मत बचाना। एजुकेशन पर लगाया हुआ पैसा इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं है, ठीक है। तो हार्ड कॉपी ही परचेज करिएगा क्योंकि PDF तो ई ज्ञान कोर्स की वेबसाइट पर आपको इजीली अवेलेबल है, या डेली बाइट्स पर जो लोग पेड मेंबरशिप लेते हैं उनको भी PDF इजीली अवेलेबल रहता है। तो आप हार्ड कॉपी ही सेलेक्ट करना। आई थिंक अगर 6300 रुपए फीस है, आप सॉफ्ट कॉपी सेलेक्ट कर लोगे तो 1000 रुपए लगभग फीस कम हो जाता है। लेकिन जब आप एग्जाम के टाइम बैठ के पढ़ोगे ना तो आपको बहुत दिक्कत होगी, तो इसलिए बुक्स को प्लीज आप हार्ड कॉपी ही सेलेक्ट करना। और बुक्स आपके घर पर
पोस्ट से आता है, यूनिवर्सिटी भेजती है। एडमिशन के बाद काफी टाइम लगता है बुक्स को पोस्ट से आने में, कभी कभी 1 महीने लग जाते हैं, कभी कभी 6 महीने में भी आ जाते हैं। और अगर आप डेली बाइट्स पर न्यू हैं या फिर एमए हिस्ट्री में अभी आप एडमिशन लेने को सोच रहे हैं, तो एडमिशन लेने के बाद आप फिर डेली बाइट्स पर आ सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें एमएचआई हिस्ट्री इग्नू करके प्लेलिस्ट होगा, और एमए हिस्ट्री के मेरे बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स आते हैं जिनको आप देख सकते हैं। और एग्जाम के बेहतर प्रिपरेशन के लिए, इनफैक्ट ऐसा है कि आपने बुक्स को सालों साल ठीक से नहीं भी पढ़ रखा है और आप मेरे वीडियो लेक्चर्स को देख लेते हैं, तो आई कैन गारंटी यू कि आप बहुत इजीली 55 to 60% फर्स्ट डिवीजन लेकर पास हो सकते हैं इग्नू से। उसके लिए आपको डेली बाइट्स की पेड मेंबरशिप लेनी होती है, जिसका रेट है 598 रुपीज। देख लेते हैं पेड मेंबरशिप क्या है। देखिए, पेड मेंबरशिप के बहुत सारे एडवांटेजेस है। सबसे पहला चीज, तो जब एडमिशन शुरू होता है, सेशन शुरू होता है, तो स्टूडेंट्स को इग्नू के रिगार्डिंग बिल्कुल आइडिया नहीं होता है। तो पेड मेंबरशिप लेने के बाद आप मेरे से वॉइस कॉल पर बात कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी को लेकर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप मेरे से चर्चा कर सकते हैं। फिर टाइम टू टाइम, सिंस इग्नू एक ओपन यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी आपके पास आके नहीं बताएगी कि रजिस्ट्रेशन है, एग्जाम फॉर्म फिल हो रहा है, री रजिस्ट्रेशन है, कोई पेमेंट में इशू है। इग्नू एक ओपन यूनिवर्सिटी है, ये आपको कभी आके इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। आपको खुद विजिलेंट रहना पड़ेगा। तो ऑफन होता क्या है कि बच्चे एडमिशन ले लेते हैं और वो भूल जाते हैं कि री रजिस्ट्रेशन करना है या एग्जाम फॉर्म फिल करना है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे कहीं जॉब कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो अगर आप ये चीजें मिस कर जाएंगे ना, ये जो बड़े वाले कॉलम में लिखा हुआ है, तो बिलीव में आपका 6 महीने से साल भर ऐसे ही यूनिवर्सिटी में नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपका सेमेस्टर लैप्स कर जाता है। तो डेली बाइट की मेंबरशिप का एडवांटेज ये है कि व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से हम आपको अपडेट करते रहते हैं। फिर जब असाइनमेंट्स की बात आती है, तो डेली बाइट्स पर जो असाइनमेंट दिया जाता है, इग्नू का जो सॉल्व असाइनमेंट मिलता है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट असाइनमेंट। इनफैक्ट मार्केट में जो इग्नू एमए हिस्ट्री के असाइनमेंट्स आते हैं, मेरे ही लिखे हुए हैं, बहुत सारे पब्लिशिंग हाउस वाले भी उसको देते हैं। और एग्जाम के टाइम जो लोग भी मेंबरशिप लिए रहते हैं, उनको इन टोटल 16 to 20 वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड किया जाता है। पर सब्जेक्ट 4 to 5 वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। टोटल 4 सब्जेक्ट का मिला के हो गया 16 to 20 वीडियो लेक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स होते हैं। इनफैक्ट मेरा रिकॉर्ड ऐसा भी रहा है कि मैंने 5 वीडियो लेक्चर दिया है, तो उसमें से 3 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में ही आ गए हैं 20-20 नंबर के। प्लस मेंबरशिप का एडवांटेज ये है कि फ्यूचर में मान लो आपको कहीं जॉब करना, आपको रिजल्ट जल्दी चाहिए, या रिजल्ट में कोई इशू है, डिग्री में, माइग्रेशन में कोई भी इशू हो रहा है, तो आप डेली बैट्स के पेड मेंबरशिप है, तो आप मेरे से वॉइस कॉल पर बात कर सकते हैं, और मैं आपको बहुत इजीली बता सकता हूं कि आपकी कोई भी इग्नू में प्रॉब्लम है तो वो कैसे सॉर्ट आउट होंगे। लेकिन इन मेजोरिटी 90% कैंडिडेट्स मेंबरशिप लेते हैं वीडियो लेक्चर्स के लिए ही। तो इट इज टोटली अप टू यू, वट एवर काइंड ऑफ बेनिफिट यू फील लाइक, यू कैन जस्ट टेक डेली बैट्स मेंबरशिप। एंड मेंबरशिप क्या है, मेंबरशिप के टर्म्स कंडीशन क्या है, बिना उसको देखे मेंबरशिप मत लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वाला वीडियो लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं डेली बाइट्स की मेंबरशिप क्या है, उसके टर्म्स कंडीशन क्या है। और मेंबरशिप लेने के लिए आपको DBMHI 598 यह कोड लिखकर, इस कोड को बिना लिखे आप इस नंबर पर व्हाट्सएप नहीं करेंगे। ये कोड लिखकर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, उसके बाद आप 598 रुपीज का पेमेंट करेंगे, 24 to 48 आवर्स का वेट करेंगे ये मैसेज सेंड करने के बाद कि आपको पेमेंट का लिंक आए, और पेमेंट करने के बाद भी आप 24 to 48 आवर्स का वेट करेंगे पेमेंट सेटलमेंट के लिए। उसके बाद हमारे साइड से आपको अलग से मैसेज आएगा। ध्यान रहे, इस नंबर पर कॉल करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये डेली बाइट्स का व्हाट्सएप ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, जिसको मेरी एक व्हाट्सएप हैंडलर है, तो उनको कोई मतलब नहीं है कि मैं आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा हूं या वो आपकी किसी भी क्वेरी का रिप्लाई दें। तो इस नंबर पर कोई भी क्वेरी सेंड करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आपका ये कोड देखेंगी, ये कोड जो आपने लिखा है, अगर आप DBMHI 598 लिखकर भेजते हैं, तो वो आपको एमए हिस्ट्री की पेड मेंबरशिप लेने में मदद करेंगी। आपको पेमेंट सेटल हो जाएगा, फिर आपको मेरे नंबर से अलग से मैसेज आएगा, उसके बाद आप मेरे से बात कर सकते हैं। बिना पेड मेंबरशिप लिए आप मेरे से बात नहीं कर सकते हैं। एंड दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द पेड मेंबरशिप इफ यू वांट टू अवेल द डेली बाइट्स पेड मेंबरशिप। ओके, फिर एक डाउट माइंड में उठता कि सर पेमेंट सेफ है या नहीं है। बिल्कुल, आपके पेमेंट बिल्कुल सेफ है। इनफैक्ट कोई इशू रहता है तो मतलब जो भी कुछ सेटलमेंट है वो इजीली मैनुअली किया जाता है, तो पेमेंट वगैरह को लेकर आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और कल को आप इग्नू से एमए हिस्ट्री में एडमिशन ले लेते हैं, या फिर कहीं से भी आप एमए हिस्ट्री कर रहे हैं और आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं हिस्ट्री से, तो आप मेरे गाइडेंस में यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी भी कर सकते हैं। डिटेल में जानने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें यूजीसी नेट जेआरएफ PhD MPhil करके एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें ये वाला वीडियो लेक्चर आप देख लेना। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है,
इग्नू से रिलेटेड सभी न्यूज एंड अपडेट्स के लिए उस टेलीग्राम ग्रुप में आप जाकर जुड़ सकते हैं. Okay guys, this was all for this lecture. Subscribe Daily Bytes. Stay tuned, stay updated, do comment your views. God bless you all and have a nice day.